इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में। आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले दिखी पोस्टर पॉलिटिक्स। अलीगढ़ में लगे सीएम गो बैक के पोस्टर। छात्र संघ चुनाव की मांग ने पकड़ा जोर। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पिथौरागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हुआ आयोजन। मिलन में योग महापर्व में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री। हिमालय की गोद में रेखा आर्या ने आईटीबीपी जवानों संग किया योग अभ्यास। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राजभर का सपा पर बड़ा हमला। बोले सपा में होगी बड़ी टूट। अखिलेश पर लगाया धोखे के आरोप। पीडीए राजनीति पर उठाए कई सवाल। मसूरी में अतिक्रमण पर मचा बवाल। नगर पालिका कार्रवाई के दौरान छिड़ा विवाद। कर्मचारियों ने लगाए गंभीर आरोप। मसूरी कोतवाली पहुंचा विरोध। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलीगढ़ दौरे से ठीक पहले शहर में लगे कुछ पोस्टरों ने राजनीतिक और छात्र संगठनों के बीच चर्चा की तेज कर दी है। बता दें, देर रात महानगर के विभिन्न इलाकों में सीएम गो बैक और छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग वाले पोस्टर लगाए। इन पोस्टरों की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर अलीगढ़ में रहेंगे, जहां वे विकास कार्यों की समीक्षा के साथ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम योगी के अलीगढ़ आगमन से पहले शहर में लगाए गए पोस्टरों ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। पोस्टरों पर मुख्यमंत्री जवाब दो, छात्र संघ चुनाव कब कराओगे, मुख्यमंत्री सुनो पुकार, छात्र संघ चुनाव हो इस बार और छात्रों की रक्षा हेतु छात्र संघ चुनाव करो बहाल जैसे नारे लिखे गए हैं। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर देर रात महानगर के कई प्रमुख इलाकों में लगाए गए, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पोस्टर किस संगठन या समूह की ओर से लगाए गए हैं। वहीं पोस्टरों ने राजनीतिक चर्चा को नया मुद्दा दे दिया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीमांत जनपद के सुदूरवर्ती मिलन गांव में एक विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आईटीबीपी की 14वीं वाहिनी परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने भी प्रतिभाग किया और हिमवीरों तथा स्थानीय लोगों के साथ योग अभ्यास किया। बता दें, बर्फ की ढकी हिमालय चोटियों और गौरी गंगा नदी के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच आयोजित यह योग सत्र खास आकर्षण का केंद्र बना। दरअसल मिलम गांव में आयोजित इस विशेष योग शिविर में मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यह अनुभव उनके जीवन का अविस्मरणीय क्षण है। उन्होंने बताया कि एक और नंदा देवी और मिलम ग्लेशियर की बर्फीली चोटियों का भव्य दृश्य, तो दूसरी ओर गौरी गंगा नदी की कल धारा के बीच योग करना अत्यंत अद्भुत अनुभव दे रहा है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और ठंडी हवाओं के बावजूद यहाँ योग अभ्यास ने उन्हें नई ऊर्जा और मानसिक शांति प्रदान की। इस अवसर पर मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज ये पूरी दुनिया में स्वास्थ्य, संतुलन और एकता का संदेश दे रहा है। गाजीपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। राजभर ने दावा किया कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट देखने को मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने अब्बास अंसारी, पीडीए और राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजभर ने 2022 विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि अखिलेश यादव पर अपने साथ राजनीतिक धोखा करने का आरोप लगाया है। शामिल हुए, खुद योगा भी किया, क्या कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में और मुख्यमंत्री के आदेश पर आज पूरे देश में योग दिवस का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज गाजीपुर जिले में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से यहाँ भी पूरे जिले में ये अभियान कराया जा रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय
को धन्यवाद देते हैं कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से अपने लोगों को इकट्ठा किया और सुचारू रूप से योग कराने के लिए एक व्यवस्था दिया। और आज जो योग दिवस है, इस योग दिवस की शुरुआत आज के 12 साल पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। उनका सपना है, उनकी सोच है कि देश स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे और अमन चैन से लोग रहें। उसके लिए उन्होंने शुरुआत किया है। और भारत ही नहीं, योग दिवस की शुरुआत तो भारत में हुई, लेकिन दुनिया के तमाम देशों ने इसको अपनाया है। ये देश के प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि है। मंत्री जी 1 जुलाई को अखिलेश यादव का जन्मदिन है और ऐसे में उस दिन से उन्होंने पीडीए पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं लोग। अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया कि नदी से पानी कुएं में, कुएं से पानी हैंडपंप पर, हैंडपंप से पानी अब हम लोग बोतल में पी रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम जो नई जनरेशन आ रही है उनके पानी की व्यवस्था के लिए हम एक पेड़ लगाएं। जैसा आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया कि सभी लोग अपने अपनी माँ के नाम से एक पेड़, माँ के नाम से 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ लोग एक एक पेड़ अगर अपनी माँ के नाम से लगाएं, उसकी व्यवस्था करें तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम पानी की व्यवस्था और सुदृढ़ कर सकते हैं और उनकी व्यवस्था समुचित हम बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने शुरू किया है अगर अपने जन्मदिन पर, तो अच्छी बात है। लेकिन लेकर नाम नसीबों का, चूसा खून गरीबों का। नाम तो लेते हैं पीडीए का, लेकिन पूरा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सामान्य वर्ग का खून चूसते हैं। मसूरी में मॉल रोड पर अवैध पटरी कारोबार के खिलाफ नगर पालिका द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान रविवार रात विवाद खड़ा हो गया, जहां कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों द्वारा विरोध किए जाने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया और नगर पालिका कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि टीम के साथ अभद्रता की गई और सरकारी कार्यों में बाधा डाली गई। घटना के बाद नगर पालिका कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया है और बड़ी संख्या में कर्मचारी मसूरी कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। बताते आरोप है कि उन्होंने नगर पालिका टीम को रोकने की कोशिश की और जब्त सामान ले जा रहे वाहन को भी बाधित किया। इसके बाद अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने पुलिस को पत्र भेजकर सरकारी कार्य में बाधा, धमकी और अभद्रता के गंभीर आरोप लगाए और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। पालिका द्वारा एक गठित अतिक्रमण की टीम अपना काम कर रही थी रात्रि को, और कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके कार्य में बाधा पहुंचाते हुए उनके साथ अभद्रता की गई है। उन पे छेड़खानी का आरोप लगाया गया और बदतमीज भी की, हाथापाई की नौबत भी आई थी, और जिससे कर्मचारियों का मनोबल टूट रखा है। और इसी तरह से, और क्योंकि उस घटनाक्रम में हमारे पालिका के सम्मानित अधिशासी अधिकारी जी भी मौजूद थे, और जब सबसे बड़े अधिकारी के साथ इस तरह की बदतमीजी और इस तरह की हरकतें की जाएंगी तो आम कर्मचारी का मनोबल टूटता है, और इससे कर्मचारियों में अपने आप को कमज़ोर और हताश महसूस कर रहे हैं। इस आशय से हम लोगों ने सब यहाँ पे आकर थाना में हमने ज्ञापन दिया है और FIR दर्ज करने की हमने बात की है, और शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि तत्काल संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाए ताकि कर्मचारी का मन बना रहे। और एक भी हम चेतावनी देना चाहते हैं कर्मचारी संघ की तरफ से शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन को, यदि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो जल्दी हम लोग अपने समस्त कार्यों से हम विरक्त होते हुए और सारी व्यवस्था हम बाधित करेंगे। टीम अपना काम कर रही थी, इस दौरान कोई व्यक्ति आके उनको कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं। श्री संजय टमटा नाम के व्यक्ति हैं, और वो जो अतिक्रमण की गाड़ी थी उसके आगे वो खड़े होकर उनके साथ बदतमीजी भी कर रहे हैं और अभद्रता कर रहे हैं। उसकी वीडियो वगैरह सब हमारे पास सुरक्षित हैं, और जब उन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की और बहुत सारे बातें ऐसी की कि जो उनको मनोबल टूटा है। क्योंकि देर रात्रि का समय था, उस वक्त कर्मचारी अकेले भी थे, डरे हुए सहमे भी थे। तो फिर वापस आके आज सुबह हम लोगों ने ऑफिस में आके इस बारे में बातचीत करी तो सबने बोला कि यदि इस तरह की बातें होंगी तो आम कर्मचारी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नगर पालिका का कर्मचारी जन सेवा से जुड़ा मुद्दों पे काम करता है, चाहे वो बैरियर का कर्मचारी हो, चाहे हमारा अतिक्रमण का कर्मचारी हो, चाहे हमारा विद्युत का कर्मचारी हो, चाहे हमारा सफाई का कर्मचारी हो। सारी हमारी जन सेवा से जुड़े मुद्दे हैं, और इस तरह का यदि हमको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलता है तो कर्मचारी काम नहीं कर पाएगा। जो रात्रि टीम है जो अतिक्रमण अभियान चला रही थी, प्रशासन के आदेशानुसार TSC कमेटी जो गठित थी उसके आदेशों का अनुपालन होना था। हमारे 2 कर्मचारी और उसमें जो है हमारे मुख्य अधिकारी, अधिशासी अधिकारी जो है मौजूद थे, और उनके साथ जो है इन व्यक्तियों द्वारा जो है अभद्रता की गई। हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय की गाड़ी के समक्ष आके उनके साथ
बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया गया। जो हमारे सबसे उच्च अधिकारी हैं उनके साथ अगर इस प्रकार का अभद्रता का प्रयोग किया जाता है तो हमारे जो कर्मचारियों का मनोबल भी टूटा है इससे। और जो अतिक्रमण टीम के साथ जो कर्मचारी थे वो हमारे संविदा कर्मचारी हैं जो कि सबसे निम्न श्रेणी में आते हैं, और उनके साथ इस टाइप का जो अभद्रता हुई है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और अगर इसी तरह से जो है आगे भी चलता रहेगा तो हमको जो है मजबूरन जो है अपने कार्य से विरक्त होना पड़ेगा। आज आप कोतवाली आए, किस तरीके की तहरीर दी है? नामजद तहरीर दी है आपने? हमने नामजद तहरीर दी है और हमारे अधिकारी द्वारा जो है उसमें अपना कवरिंग लेटर भी लगाया गया है कि इन व्यक्तियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के अनुसार जो है कार्रवाई की जाए। तत्पश्चात ही हम जो है इससे संतुष्टि प्रदान करें। तो क्या अभी काम करेंगे आप लोग जब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता है कि काम का बहिष्कार होगा? हम तत्काल ही इस संबंध में कार्रवाई चाह रहे हैं और अगर कल तक ये कार्रवाई नहीं हो पाई तो हम जो है अपने अन्य जो हमारी कार्रवाई होगी वो आगे की। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 44 वर्षीय युवक की जिंदगी छीन ली। बता दें घटना शनिवार देर रात की है, जब युवक अपनी ड्यूटी पर पैदल जा रहा था। सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार अज्ञात कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे परिवार में मातम परसा हुआ है और परिजनों को रो रो कर बुरे हाल हैं। दरअसल पिरुमदारा इलाके में शनिवार देर रात ये दर्दनाक हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार 44 वर्षीय सागर राणा रोज की तरह अपनी ड्यूटी के लिए घर से पैदल निकले थे। इसी दौरान सड़क पार करते समय एक अज्ञात कार चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। ड्यूटी जा रहे थे भैया, उसी समय गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी। अगर जाना कहाँ कर रहे थे ड्यूटी? नेगी जी के यहाँ चौकीदारी करते? जी। कब की बात है? 8:30 बजे कल रात। जी। बिजनौर में एक महिला ने जिलाधिकारी जसजीत कौर से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें चांदपुर संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान बसंतपुर निवासी रामवती ने आरोप लगाया कि उनकी सहमति के बिना राजस्व विभाग द्वारा जमीन पर मेड़बंदी की गई और इसी दौरान दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में ही उनकी खड़ी गन्ना और चारा फसल को ट्रैक्टर से जोतकर नष्ट कर दिया। जहां घटना के बाद पीड़िता ने कार्रवाई की मांग को लेकर डीएम को प्रार्थना पत्र सौंपा। आरोप है कि लेखपाल और पुलिस टीम ने उनकी अनुपस्थिति में ही जमीन पर मेड़बंदी कर दी। इस दौरान कुछ लोगों ने करीब 50 बाहरी व्यक्तियों के साथ पहुंचकर ट्रैक्टर से उनकी गन्ना और चारा फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। पीड़िता का कहना है कि जब उनके परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की तथा जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया और घटना की तहरीर थाने में देने के बावजूद अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो राजेश सिंह है। कहाँ के रहने वाले? बसंतपुर। अच्छा, तहसील दिवस में आपने शिकायत की है? क्या शिकायत इस बात की दी है कि हमारी जो ज़मीन है हुसैनपुर खासा में है, हम उस पर 25-30 साल से काबिज हैं और आगे के भाग में जो है वो सह खातेदार जो हमारे जो ज्ञान सिंह, भगवान सिंह वो शामिल हैं। उन्होंने वो ज़मीन बेच दी आगे की। अब वो 25-30 साल से बीच में उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा। हम बराबर खेत अपना जोतते आ रहे हैं और 25 नंबर जो उसके बराबर में 225 उसे भी जोतते आ रहे हैं। तो मेड़बंदी के वजह से तो हम अपनी खेती कर रहे हैं, उसमें यूकेलिप्टस के पेड़ भी लगवाए हैं और फसल हमारी गन्ने की और चारा था। और इन्होंने 18 तारीख को लेखपाल और पुलिस के द्वारा आकर, हम घर पर नहीं थे, हम घर पर थी रामवती, तो इन्होंने बिना सहमति लियो और ये जो जैसे मतलब हमारे यहाँ पर बैठे थे बयान देने के लिए, तो वहाँ पर कुछ पुलिस वाले बैठे थे जहाँ पर ये जो मामला था खेत का, तो उनके मौजूदगी में हमारी गन्ने की और चारे की फसल जोत दी गई। और जैसे भी यहाँ से गए हम भाग कर गए तो हमने जाकर वो रुकवाई और हमारे जो लेडीज थी हमसे पहले जो गई थी गुड्डी, उनके साथ गाली गलौज, उनके साथ मारपीट करी और जाति सूचक शब्दों से चमा चुट्टे वगैरह उन्होंने वो करा। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमने थाने में भी वो दी है तहरीर देने के बाद में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। वो दबंग आदमी है, हमारी कार्रवाई नहीं होने देते हैं।
वो यादव समाज से हैं और सरदार लोग हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोसी कलां में नगर पालिका परिषद द्वारा भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर योग अभ्यास किया और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प भी लिया। इस दौरान योग के क्षेत्र में सक्रिय प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। दरअसल 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारत स्वाभिमान न्यास के जिला प्रभारी डॉक्टर अमर सिंह पौनिया ने मार्गदर्शन में योग अभ्यास कराया। उन्होंने योग को स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन का आधार बताते हुए सभी लोगों से इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील भी की। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष, उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सहित कई दिग्गज लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने स्मृति चिन्ह देकर प्रतिभागियों को सम्मानित किया। सम्मान प्राप्त करने वालों ने इसे प्रेरणा का स्रोत बताते हुए समाज में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया। सहारनपुर के नकुड़ स्थित KLGM इंटर कॉलेज में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का संदेश दिया। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की कला है। उन्होंने कहा कि नियमित योग करने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। कार्यक्रम में SDM सुरेंद्र कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे। दोनों ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों से इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की अपील भी की। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के चांगीपुर गाँव में सामने आए गौक्षय प्रकरण में पुलिस ने बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। ईख के खेत में मिले गौवंशीय बछड़े के अवशेषों के मामले में जांच के बाद पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें, पुलिस का कहना है कि घटना पंचायत चुनाव की रंजिश में एक प्रतिद्वंदी की छवि खराब करने और उसे फंसाने की साजिश रची गई थी। पुलिस का कहना है कि मामले में नामजद अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। सभी आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और मामले की जाँच जारी है। दिनांक 18 जून के सुबह में थाना नूरपुर क्षेत्र के ग्राम चांगीपुर से पुलिस को एक गोवंशीय बछड़े के गोवध की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्समय सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कराया गया था। प्रकरण के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था। कल बीती रात पुलिस मुठभेड़ के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त फैजान की गिरफ्तारी की गई, जिसे घायलावस्था में CSC नूरपुर दाखिल कराया गया था। घटना में मौके से 2 अभियुक्त सलमान और जुबेर फरार हो गए थे। फैजान ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने इन दोनों साथियों के साथ मिलकर के उस घटना को कारित किया था। साथ ही यह भी बताया कि ग्राम चांगीपुर के मौजूदा प्रधान जगपाल की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हसन, जो उसी गांव का HS से चल रही थी। साथ ही फैजान के पिता फारूक की लड़की को भी भगाने में वर्ष 2024 में हसन आरोपित था, जिस पर तत्समय मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। हसन की राजनीतिक हैसियत को कम करने और उसे इस मुकदमे में फंसाने हेतु यह घटना कारित किया गया था। पूरे प्रकरण में मौजूदा ग्राम प्रधान, उसके भाई फारूक, फैजान, साथ ही जिस खेत में गोवंश प्राप्त हुआ है उसके मालिक एवं गोवंश लाने वाला व्यक्ति शामिल पाया गया। अभी तक कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें मौके से गिरफ्तार फैजान, ग्राम प्रधान, उसका भाई, खेत मालिक एवं बछड़ा लाने वाला व्यक्ति गिरफ्तार है। 3 अभियुक्त मौजूदा समय में फरार हैं, जिसमें फैजान का पिता फारूक और घटना में शामिल 2 अन्य व्यक्ति सलमान और जुबेर हैं। पूरे घटना का उच्चाधिकारियों द्वारा सतत अनुश्रवण किया जा रहा है। संपूर्ण विधिक कार्रवाई समयबद्ध रूप से पूर्ण की जा रही है। शीघ्र ही फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके घटना को निस्तारित किया। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संत निरंकारी मिशन की ब्रांच में एक विशेष योग एवं आध्यात्मिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज और निरंकारी राजपिता
के आशीर्वाद से आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। दरअसल कार्यक्रम में भारतीय योग संस्थान के योगाचार्यों द्वारा विभिन्न योग क्रियाएं कराई गई। इस दौरान श्रद्धालु, भक्तों और सेवा दल स्वयंसेवकों ने सक्रिय भागीदारी की और स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज के विचारों में भी स्वस्थ मन, सहज जीवन का संदेश प्रमुख रूप से मिलता रहा, जिसमें शरीर को ईश्वर की देन मानकर उसे स्वस्थ रखने की प्रेरणा दी जाती है। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रही, जिसने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन के महत्व को रेखांकित किया। रामनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर स्वच्छता का मजबूत संदेश देखने को मिला, जहां कोसी बैराज के पास एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने खुद मैदान में उतरकर सफाई अभियान में हिस्सा लिया और ग्रीन वैली कैंटीन के आसपास फैले कचरे को अपने हाथों से उठाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और स्कूली बच्चे और सामाजिक संगठनों के सदस्य भी मौजूद रहे। जैसे रामनगर में योग दिवस के अवसर पर एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें प्रशासन और जनता ने मिलकर हिस्सा लिया। एसडीएम ने कोसी बैराज के समीप ग्रीन वैली कैंटीन के आसपास फैले कचरे को खुद साफ किया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। एसडीएम ने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा ना फैलाएं। उनके इस कदम की मौके पर मौजूद लोगों ने सराहना की और स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।